नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी अपने गृह क्षेत्र लाडवा के दौरे पर पहुंच गए हैं। इस दौरान नायब सिंह सैनी पिपली अनाज मंडी पहुंचे और उन्होंने इस मौके पर किसानों से बातचीत की। तो वहीं नायब सिंह सैनी ने पिपली अनाज मंडी में लिफ्टिंग धीमी होने को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई है। किसानों की फसल, क्योंकि मंडी में आ रही है धान की फसल, और उसको लेकर के आज हरियाणा प्रदेश अरे आप सभी मंडियों के अंदर है। किसान को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत न रहे। मैं स्वयं पिपली मंडी में हूँ, अभी लाडवा मंडी में जाऊंगा, फिर पपैन मंडी में भी जाऊंगा। किसानों को दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। जो पैरामीटर्स बने हुए हैं 17 मॉइस्चराइज से नीचे या 17 मॉइस्चराइज किसी की है, एक भी ढेरी मंडी में दिखाई नहीं देनी चाहिए। अधिकारियों को कहा है एक एक दाना वो किसान का उठान भी और उसको भरना भी और उसका पेमेंट भी। मुझे अभी तक हरियाणा प्रदेश की जो मंडियां हैं उसके अंदर हमारा जो परचेज हुआ है लगभग 5 लाख मीट्रिक टन हमने यहाँ पर परचेज किया है। 5,32,000 मीट्रिक टन परचेज किया है, जिसमें से 1,62,000 हमने उठान भी किया है और बाजरे का भी 1,31,384 मीट्रिक टन हमने परचेज किया है। लगातार हमारा ध्यान मंडियों के ऊपर है। मैंने कल भी जो सेलर नील्स हैं उनसे बैठक किया था कि आपकी जो बात है, जो समस्या है, हमने उसको सुना है, उसका समाधान करने के लिए भी हमने कहा है। परंतु अगर उसके बावजूद भी कहीं किसान को दिक्कत आती है तो हमने कहा है कि दूसरा कोई मिलर्स है, आप उसको देने का काम करें। हम किसी का अधिकारियों को कुछ लताड़ भी अपने लगाई है। मैंने कहा है कि कुछ किसानों ने इस प्रकार की शिकायत ये की थी कि हमारा जो मॉइस्चराइजर 16.5 था कट को लेकर उसके अंदर कट लगा है। इस अधिकारी ने लगा है या कोई और व्यक्ति है, किसी ने भी अगर वो कट किसान का लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने कहा है कि तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आइंदा इस प्रकार की शिकायत किसान को न समस्या न परेशानी आने। एक्शन मोड में दिखाई दिया पहले दिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री साहब एक्शन मोड में दिखाई दिया पहले दिन। आप नहीं देखिए, हम किसानों के हित के अंदर किसान को कोई दिक्कत परेशानी न आए। हम इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन के अंदर बिजी थे और मौसम भी लगातार खराब था, परंतु जब हमारे किसान की ढेरी उसके अंदर मॉइस्चराइज कम है, हमने सभी व्यवस्था की है। एमएसपी के ऊपर खरीदने की हमने बात कही है। हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के बाद अब नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख सामने आ गई है। 15 अक्टूबर को पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियों के लिए डीसी पंचकुला की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी है। हरियाणा में हार के बाद में कांग्रेस की दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के गठन पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस को अपना चुनाव निशान भी बदल देना चाहिए। अब पंजे को हटाकर जलेबी रख लेना चाहिए। सही मानों में बता सकते हैं, जो आरोप लगा है स्पष्टीकरण भी उनको ही करना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब में है कि नहीं सुबह जब तुम बंदे बात क्या कहते हमारे हक में और मैं तो पहले बता रहा था कि साहब काबिल और बच्चा साहब सरकार बनाएंगे, जब मुझे साहब कह रहे थे तब है कि नहीं, जब हार गए तभी हैक होती है। जिसमें क्यों कांग्रेस हारती है उसके बाद जो रोती है और अलाप करती है।
हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को याद कर और विशेष बनाने की जिम्मेदारी पूर्व सांसद संजय भाटिया को सौंपी गई है। जींद जिले के जुलाना के शादीपुर गांव निवासी दीपक लाठर ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दीपक लाठर के मेडल जीतने से गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है। गांव पहुंचने पर दीपक लाठर के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और दीपक के पिता ब्रजेंद्र सिंह एक किसान हैं और माता गृहिणी हैं। दीपक लाठर के पिता ब्रजेंद्र ने बताया कि 7 से 9 अक्टूबर तक हिमाचल में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 297 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड जीता है। जी, मेरे भाई का भी सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल आया है, तो उसकी खुशी में यहाँ पर इतनी खुशी हो रही है जी। अभी फिलहाल उसने गोल्ड मेडल जीता वहाँ पे सीनियर कैटेगरी में, तो जी उसके बहुत सारे मेडल है जी। सीनियर इंटरनेशनल में बहुत सारे मेडल है उसके। इंटरनेशनल कम से कम 12 से ज्यादा खेल चुका है जिसमें गोल्ड मेडल रहा हर बार उसका। नेशनल के तो बहुत ही सारे ज्यादा मेडल है, जिसके 20 से 25 ज्यादा मेडल उसके। और सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे नौजवान जाने वाला सबसे पहला भाई मेरा भाई था, जो सबसे पहली बार वहां पे गया था। 18 साल की उम्र का खेलने वाला सबसे नौजवान वो वही था, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाला। अभी जो लगातार प्रयास करता जा रहा है, अच्छा कर रहा है जी। अपने आगे किस तरह की उम्मीद है पूरे परिवार को? आगे की उम्मीद है जी, अभी आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल ले गया। ये मेरा बेटा दीपक लाठर है। मैं शादीपुर जुलाना जींद से हूँ, हरियाणा से। और उस समय 1 साल से इंजरी में था और अब उससे इंजरी से उभर के और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अभी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें गोल्ड बनाया उसने, गोल्ड लिया उसने। और आगे बोल रहे बोले पापा अभी कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2026 में, एशियन गेम्स होंगे, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। दिवाली का त्योहार नजदीक है और कलावली में इन दिनों आवारा और बेसहारा पशुओं की भरमार है। हालांकि सरकार और प्रशासन की ओर से कलावली कैटल फ्री किए गए कई साल भी हो गए हैं और साथ ही धरातल पर सच्चाई ये है कि पहले दिन से लेकर अभी तक कलावली कैटल फ्री नहीं हुआ है। और कलावली की पुरानी सब्जी मंडी, शहर के बीचों बीच फाटक और पंजाब बस स्टैंड के सामने पशु सैकड़ों की संख्या में देखे जाते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि कलावली से हैं, जहां पर पशुओं और पशु गलियों में प्रति गली 5 से 10 पशु देखने में आ जाते हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं जो कि कलावली से हैं, जहां पर आवारा, आपको बताते चलें कि लगातार कोई पुख्ता प्रबंध और यहां पर पशुओं पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है और मेरी अपनी भी ये सोच है कि जो पशु है वो किस प्रकार की सड़कों पे नहीं होना चाहिए। न केवल इससे उस पशु का नुकसान है बल्कि आमदन को भी नुकसान होता है, आने जाने वाले यात्री को नुकसान होता है। और जैसा अभी आपने कहा कि दुर्घटना होने की संभावना है, सचिव नगर पालिका को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं और एक पूरी कार्य योजना बना करके इस प्रकार की प्लानिंग की जाएगी, जिसमें गौशाला के जो संचालक हैं उनकी भी मदद की जाएगी कि हमारा पशु जो है पशु हमारा सड़कों पर है, किस प्रकार से उनको वहाँ पर भेजा जा सके। प्रशासन इस बारे में सतर्क है। रतिया के अनाज मंडी में धान की काफी आवक आने पर मार्केट कमेटी द्वारा व्यवस्था सही नहीं होने पर किसान और व्यापारी एसडीएम जगदीश चंद से मिले हैं। उन्हें मंडी की समस्याओं से अवगत करवाया गया। व्यापारियों ने बताया कि अनाज मंडी के अनेकों गेट बने हुए हैं, मगर सभी गेट बंद करके मार्केट कमेटी द्वारा एक ही गेट खोला जा रहा है, जहां से किसान धान लेकर आते हैं। उन्हें भारी किल्लतों का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा कई अन्य समस्याएं भी एसडीएम के समक्ष व्यापारियों ने रखी हैं। एसडीएम ने तुरंत एक्शन लेते हुए मार्केट कमेटी के सचिव को आदेश दिए हैं, तुरंत प्रभाव से मंडी के गेट खोले जाएं, व्यापारियों की हर समस्या का समाधान किया जाए।
प्रस्ताव भी ठीक है। एक तो हमारी मैन मंडी है रतिया के अंदर, बाकी हमारे जो 15 है वो परचेज सेंटर है। तो सभी परचेज सेंटर के अंदर भी मैन मंडी के अंदर भी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं। मार्केट कमेटी की ऑफिस की भी तरफ से सभी की ड्यूटीज लगी हैं। तीनों एजेंसी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। सर, कितने परचेज सेंटर बनाए गए रतिया मंडी के अलावा और गांव में? वो हमारे 15 परचेज सेंटर है इसके अलावा, मैन मंडी के अलावा। तो वहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था किस तरह है? क्योंकि धान चोरी के काफी मामले आते हैं इस सीजन के दौरान। नहीं, वहाँ पे सारी सुविधाएं अपने जो मार्केट कमेटी की जो सचिव है इन्होंने करवा दी गई है। रेवाड़ी और बावल की मंडियों में बाजरे की सरकारी खरीद 2,625 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर 1 अक्टूबर को शुरू हो चुकी है, जो 15 नवंबर तक चलेगी। रेवाड़ी मार्केट कमेटी के सचिव नरेंद्र यादव ने कहा कि बाजरा बेचने आने वाले किसानों के बैठने के लिए किसान भवन, खाने के लिए किसान कैंटीन और ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर जैसी तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, ताकि अन्नदाता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। शायद यही कारण है कि इस बार अभी तक मंडियों में एमएसपी पर कुल बाजरे की सरकारी खरीद 2,57,000 क्विंटल हो चुकी है। बाजरे की आवक जो है एमएसपी पे 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। अभी तक जो है गवर्नमेंट ने रेवाड़ी में 1,85,413 क्विंटल और बावल में 71,700 क्विंटल बाजरा, यानी कि टोटल 2,57,000 क्विंटल बाजरा अभी तक रेवाड़ी और बावल में खरीदा है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का रेट है। और कुछ प्राइवेट परचेज भी हुई है बाजरे की। तो प्राइवेट जो परचेज है वो बाजरा है हमारे पास हरियाणा में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू है, लेकिन सेलर और मिलर्स एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर की गई हड़ताल से लिफ्टिंग प्रभावित थी। सीएम नायब सिंह सैनी के साथ में सेलर मिलर एसोसिएशन की सफल मीटिंग हुई, जिसके बाद में आज अम्बाला शहर अनाज मंडी का दौरा करके एसीएस अंकुर गुप्ता पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी की खरीद, उठान समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ये किसानों को जो मॉइस्चर की समस्या आ रही है, 5-5 दिन से किसान अपनी ढेरी लगा के धान की बैठे हैं। मॉइस्चर 18-19 से कम बिल्कुल नहीं आ रहा है और सारा मॉइस्चर की गवर्नमेंट खरीद करती है। आज एसीएस से मैंने अपने किसानों की बात रखी थी कि कम से कम 18 मॉइस्चर की जो धान की खरीद सरकार करे, लेकिन उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये सारा ठिकरा फोड़ दिया। भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो वहां से होगा मैं अपनी बात, आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। और लिफ्टिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है, लेकिन कल तक तो लिफ्टिंग में बड़ी दिक्कत थी। आप देख रहे हैं मंडी के अंदर अनेकों चट्ठे लगे पड़े हैं, जीरी की भराई के उठान में बड़ी दिक्कत थी। लेकिन कल अम्बाड़ा के एडीएम साहब ने ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग ली, मैंने सबसे इंटरेक्शन किया और आपने भी सुना ही होगा कि हर कोई सेटिस्फाइड है, ना लिफ्टिंग में प्रॉब्लम है, ना कोई पेमेंट में प्रॉब्लम है। थोड़ी बहुत मॉइस्चर की एक सजेशन आई है, वो गवर्नमेंट से टेकअप करेंगे, तो जो भी होगा यूनिफॉर्म होगा पूरे हरियाणा के लिए। अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथ। विवाद चल रहा था बिंद्राज की मिल सेलर बोलिए, जो मुद्दा ही खत्म हो लिया, उसकी क्या बात करनी जी। आज तो कोई मुद्दा नहीं है। सर, मॉइस्चर का मामला किसानों ने 8 दिन आपके सामने, अभी मैंने आपको बताया तो सही कि स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, जो भी फैसला होगा पूरे हरियाणा का ही होगा। हरियाणा के सीएम का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने नौकरी देने की बात कही है। आपको बताते चलें कि सबसे पहले 25,000 बच्चों का जो मैंने कहा था, उनके रिजल्ट तुरंत निकल जाएंगे। हरियाणा के कार्यवाहक युवाओं के नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही 23,000 भर्तियों के परिणाम घोषित किए जाएंगे, जहां पर लगातार प्रदेश में जल्द ही 23,000 भर्तियों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी का
बयान सामने आया है और जहां पर आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में हैट्रिक बीजेपी ने लगाई है और वहीं कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कई तरह की घोषणाएं की। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी। सरकार ने कर्मचारियों की बीमा राशि को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। कर्मचारियों का परमानेंट टर्म इंश्योरेंस दोगुना कर दिया, इसे 2 से बढ़कर 4 लाख कर दिया गया है। खबर फतेहाबाद से है, जहां पर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि पूरा मामला फतेहाबाद से, जहां पर आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर धान की सरकारी खरीद न होने को लेकर किसानों का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वीरवार को किसानों ने फतेहाबाद में लघु सचिवालय में धरना दिया, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद किसान नेता ने अनाज मंडी का भी दौरा किया। धान खरीद सुचारू न होने और उठान ठप होने पर रोष जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष मनदीप ने किया है, जहां पर जिला प्रधान ओम प्रकाश हरसंगा ने भी किया। आज ये हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे, जो धान की खरीद परचेज शुरू नहीं कर रखी है। मंडियों में धान आ रहा है बहुत ज्यादा और अभी तक कोई खरीद नहीं, किसान की लूट हो रही है। सेलर वाले ऐसे तो कहते हैं हमारी हड़ताल है और 2021 के अंदर वो धान है लेकर डाल रहे हैं, तो इसलिए हम डीसी साहब से मिलने आए थे और डीसी साहब ये कह रहे हैं कि है नहीं, यहाँ पर छुट्टी पर जा रहे हैं। तो अब देखो प्रशासन भी उनके साथ मिला हुआ है। देखिए पिछली बार भी ये कोई नया मामला नहीं है, किसानों की ऐसे लूट होती है। अभी नई सरकार बनी है बीजेपी की, तो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था 3100 रुपये दान खरीदेंगे। ये 2320 ही नहीं दान बिक रहा है, 3100 तो दूर की बात है। अब तो सरकार को ऐलान कर देना चाहिए फिर 3100 रुपये का। मतलब जब चुनाव के अंदर वायदा किया जा रहा था अभी सरकार बनेगी तो 3100 खरीदेंगे, अब तो 2320 वाला भी 2000 बिक रहा है। तो ये बड़ा मतलब स्कैंडल है, जिसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ ये हम ये किसी एक अधिकारी की बस की बात नहीं। ऊपर हाईकोर्ट के आदेश के बाद में नगर निगम लगातार सख्त एक्शन ले रही है। आपको बताते चले कि एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आज सेक्टर 9 और 10 डिवाइडिंग रोड और साथ ही सेक्टर 11 और 12 डिवाइडिंग रोड के पीछे की तरफ दरवाजा करके कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले रेजिडेंट और ऑफिस को सीलिंग की कार्रवाई की गई है। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि यह आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया, सभी को पहले ही नोटिस दे दिया गया और जिनमें से अभी तक रेजिडेंट और ऑफिस के दूसरी तरफ से दरवाजे को बंद नहीं किया गया, उन्हें आज सील किया गया। इस कार्रवाई के बाद में कोई भी सीलिंग को खोलने की कोशिश करता है तो उस पर एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। इन्होंने वहां पर टिफिन वाला था एक बेचारा, उसका सारा उजाड़ दिया और जो इस रोड पे आगे रेस्टोरेंट्स हैं वो छोड़ दिए, क्योंकि कोई विपुल गोयल का संरक्षण प्राप्त है, किसी का संरक्षण प्राप्त है, किसी को केंद्रीय मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। आपको क्या लगता है चुनाव खत्म होने के बाद आपसी रंजिश निकल रही है? ऐसा कुछ नहीं, रंजिश मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। बिल्कुल सीलिंग तो जायज कार्रवाई है ना, सीलिंग अगर हो रही है तो सही सीलिंग उसकी कीजिए। मैं सीलिंग में मैं साफ कर रहा हूँ, जिसका गेट है वो सील कर दीजिए, तोड़ दीजिए। जिसकी दीवारें हुई पड़ी हैं उसको भी सील लगा रहे हैं। ये दरअसल सरकार की ना निजी खुंदक है। इस रोड पे कांग्रेस के दफ्तर हैं, दफ्तरों को जबरदस्ती सील किया जा रहा है। आपसे पहले भी सील किए गए हैं। अब 2 दिन बाद हमारी खुद की तारीख है कोर्ट में, उसके डिसीजन के लिए हमने इन लोगों से बोला था कि 2 दिन बाद हो सकता है, कोर्ट का क्या डिसीजन आए, उसका भी इन लोगों ने इंतजार नहीं किया। जब मन करता है, सरकार की अपनी मनमर्जी चल रही है, जब मन करता है जब सील कर देते हैं। तो पहले कोई नोटिस दिया है क्या सील करने से पहले? नहीं, नोटिस हमारे यहाँ तो कोई नोटिस तो लगा नहीं है। कहीं आसपास में कहीं दिया हो, किसी और को दिया हो तो उसकी जानकारी हमें है नहीं। कमर्शियल को रेजिडेंशियल को कमर्शियल में यूज कर लिया था, उनकी हम कमर्शियल को बंद करवा रहे हैं। अच्छा, अभी ऐसा तो नहीं है कि पता था चुनाव खत्म अब कार्रवाई शुरू, और बीजेपी के दफ्तर भी होंगे या फिर कांग्रेस के होंगे सिर्फ? वो आप देख लेना जी खुद भी साहब। अच्छा, क्यों अभी तक तो हमने देखा कांग्रेसियों के दफ्तर भी सील आप वो देख लेना क्या, जिसका ही मिलेगा उसको हो जाएगा। आदेश क्या आए हुए हैं कि किस तरह की कार्रवाई? आदेश ये है कि जिन लोगों ने कमर्शियल यूज कर रहे हैं जिनसे अपने उसको, खासकर 9/11 के उसके ऊपर हाईकोर्ट के आदेश है, उनको हम सील कर रहे हैं।
हरियाणा में नई सरकार का गठन दशहरा उत्सव के बाद होगा। पंचकुला के सेक्टर 5 के ग्राउंड में समारोह होने जा रहा है। यहां पर तैयारियां शुरू हो गई हैं और साथ ही 15 अक्टूबर को सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। देश के पीएम मोदी यहां पर शिरकत करेंगे और साथ ही कई राज्यों में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। हरियाणा की जनता ने एक इतिहास रचा है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का जो काम किया है, उसी के निमित्त शपथ ग्रहण समारोह जो पंचकुला में होने जा रहा है, इसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी जो आने वाले हैं, उनके साथ जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित प्रदेश के, वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और अभी तारीख जो है वो तय नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पंचकुला में ही जो है ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। राज्य विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया का तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अब ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। आपको बताते चले कि हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है और जहां पर आपको बताते चले कि जब तक आदेश जारी नहीं किए जाएंगे तब तक ये जो रोक है वो यूं ही जारी रहेगी। अगले आदेश तक यहां पर रोक भी लगाई गई है। हरियाणा में हार के बाद में कांग्रेस की दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के गठन का हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस को अपना चुनाव निशान भी बदल देना चाहिए। अब पंजे को हटाकर जलेबी रख लेना चाहिए। नहीं, इसको तो इंद्रजीत सिंह ही सही मानों में बता सकते हैं। जो रोक लगा है स्पष्टीकरण भी उन्हीं को ही करना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब की प्रतिक्रिया कहने है कि नहीं सुबह जब तुम बंगले पर कह रहे थे हमारे हक में, और मैं तो पहले कह रहा था कि साहब काबिल बहुत अच्छा साहब सरकार बनाने की, जब मुझे साहब कह रहे थे तब है कि नहीं होगा। जब हार गए तभी है होती है। जिसमें चुनाव कांग्रेस हारती है उसके बाद जो रोती है और अलाप करती है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।